This segment is brought to you by Chughtai Lab. वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता है कि चुगताई लैब का और सेहत से आगे का ये सेगमेंट है, तो आपकी सेहत के बारे में हमने बात करनी है। क्यों? क्योंकि सेहत का शोबा ऐसा है जिसके अंदर बाकी शोबों की तरह तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ तो नए नए इलाज आ रहे हैं, तो नई नई बीमारियां भी किसी से पीछे नहीं है। नए नए वायरसेस और नए नए वेरिएंट्स जो है ना, वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम नई रिसर्चेज आ रही हैं। AI इंटीग्रेशन जो है वो मेडिकल की फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल की फील्ड जो है, पूरी मेडिकल साइंस और ऐसे कुछ इदारे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद हमारे लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आते हैं, क्योंकि वो तहकीक, तालीम और जिद्दत पर भी काम करें ताकि मरीज़ों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा सकें। अब वो कौन सा एक ऐसा इदारा है, आप ज़रा उसके बारे में बताइए। चुगताई लैब्स का इदारा है, और वो इदारा कर क्या रहा है कि रीच नाम का एक नया मिशन आया है, और रीच नाम का ये मिशन जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, और ये जो एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशन क्या है? ये है रिसर्च, एजुकेशन एंड एडवांसमेंट, और इसको लेके आ रहा है चुगताई लैब। अब इस रीच जो मिशन है, ये वर्ड रीच नहीं है, एब्रीविएशन है रीच, इसको लीड करने में चुगताई लैब्स का क्या रोल है, और किस तरह से ये जो रीच एब्रीविएशन बनाया गया है ये मेडिकल के शोबे को तब्दील कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हिजाब बतूल, जो कि हर दफ़ा इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसाइट भी देती हैं, और इसी के साथ इनका ये सेगमेंट एजुकेशनल भी होता है बहुत हद तक। तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर सेक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त मैम। अच्छा, रीच पहले तो बताइएगा कि ये है क्या, ये एब्रीविएशन, व्हाट ईच एक्रोनिम इन इट स्टैंड्स फॉर, और चुगताई लैब जो है क्या रीच करना चाहता है रीच के थ्रू? जी, तो ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च किया है। रीच डिपार्टमेंट, आर फॉर रिसर्च, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एडवांसमेंट, सी फॉर कोलैबोरेशन एंड एच फॉर हेल्थ केयर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है हम लोगों को रीच डिपार्टमेंट बनाने की? क्योंकि अक्सर आप देखें इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च के नाम से डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन आगे एडवांसमेंट, कोलैबोरेशन वगैरह इस तरह से नहीं होता। मैं एक रिसर्चर हूँ, डॉक्टर होने के साथ साथ भी मेरी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, लेकिन जब मैं पब्लिकेशंस करती हूँ, देखती हूँ, और अपने जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो जब रिसर्च करने के लिए आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि रिसर्च का इम्पैक्ट पाकिस्तान में वैसा नहीं है जैसा इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप देखेंगे। कोई भी बड़ी स्टडी आप उठा के देखें तो वो इंटरनेशनल होगी। पाकिस्तान का नाम बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम देखने में आता है। इसकी वजह फिर हम लोगों ने डिग आउट की कि ऐसा क्यों है, हमारे बच्चे बाकी लोगों से पीछे ना रह जाएं, या अगर रह रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, उसके लिए चुगताई लैब को क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत प्लस पॉइंट था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हम लोगों ने लॉन्च क्यों किया ये वाला डिपार्टमेंट। एक पॉइंट हमारे पास जो बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये था कि चुगताई लैब का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। एक अच्छी रिसर्च करने के लिए हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही एक इम्पैक्टफुल डेटा होना चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मबनी होना चाहिए। यानी कि मैं ये ना कहूँ कि मैं एक छोटी कॉलोनी में बैठी हूँ, यहाँ के मरीजों का ये डेटा है तो इसका मतलब है ये एप्लीकेबल हो सकता है बाकी दुनिया के ऊपर भी। ऐसा नहीं है। अगर मैंने पाकिस्तान में किसी चीज़ की प्रेवलेंस देखनी है, पाकिस्तान में किसी डिजीज़ की परसेंटेज देखनी है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है, तो उसके लिए मुझे पूरे पाकिस्तान का डेटा मेरे पास होना और मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। चुगताई लैब का नेटवर्क क्योंकि पूरे पाकिस्तान में है, तो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे पास पेशेंट्स का डेटा भी है, और हमारे पास एक्सेस भी है, और हमारे पास टेस्ट की सहूलियात भी हैं। तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए रिसर्च को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, उसमें हमने आर रिसर्च जो है ना वो कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ? जी प्लीज करें। जी, उसके बाद हमारा है एजुकेशन। अगर रिसर्च होगी तो ही मेडिकल एजुकेशन आगे बढ़ेगी। मेरा आज का जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा जो फोकस है वो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है ना उन लोगों के ऊपर है, यंग स्टूडेंट्स के ऊपर है। और जो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, जिनका रिसर्च और थीसिस का हिस्सा होता है कि मेडिकल रिसर्च या कोई भी रिसर्च उन्होंने करनी होती है। अब उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक ऐसा मैं कोई चीज़ निकालूँ कि जिसका कोई फ़ायदा भी हो लोगों को। सिर्फ बराए नाम मैंने एक पेपर लिख देना, आर्टिकल लिख देना नहीं। मैं क्या अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई उनके लिए इम्पैक्टफुल चीज़ कर रही हूँ, क्या मैं कोई नई मेडिसिन को ट्राई कर रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद एडवांसमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा डेटा चुगताई लैब के पास होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके सेंटर्स मौजूद हैं। डेफिनेटली तो ये नेचुरल ही है कि इस तरह का कोई रिसर्च सेंटर बना लिया जाए। इस डेटा को कोई भी ले सकता है यहाँ पर आने के लिए या रिसर्च करने के लिए, या फिर चुगताई लैब के साथ मिलकर ही स्टूडेंट्स को या बच्चों को या डॉक्टर्स को अपनी पब्लिकेशंस के लिए काम करना पड़ेगा या रिसर्च करनी पड़ेगी? क्योंकि लोगों का डेटा, उसकी प्रोटेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
इम्पॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। इसमें पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। हम उसको वेव ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरे पास टेस्ट कराने आई हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आयशा ने ये टेस्ट कराया था, उसका ये रिजल्ट है, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रही हूँ। इसमें हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है जो कि एथिकल बोर्ड, इखलाकी बोर्ड है। उसमें ये हम फैसला करते हैं कि क्या ये रिसर्च इखलाकी हदों के अंदर रह के की गई है, क्या मरीज से इसकी इजाज़त ली गई है, मरीज का डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त ली गई है। फिर हमारे पास कॉन्सेंट फॉर्म्स होते हैं, जो मेरे पास पेशेंट आता है मैं उसे कॉन्सेंट फॉर्म पे सिग्नेचर कराती हूँ कि आपका डेटा रिसर्च के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो उसके ऊपर साइन करता है तो उसका डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल आपने मेरी इन्फॉर्मेशन देनी, तो उसका हम लोग उसमें नहीं डालते। हमारा हर रिपोर्ट के साथ ये लिखा होता है कि इसकी कॉन्सेंट है हमारे पास या इसकी कॉन्सेंट नहीं है। ये अब मुश्किल से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया लेकिन कर दिया है, क्योंकि हम लोग कोई बहुत रेयर डिजीज का पेशेंट आए मैं बाद में मौजूद हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर हम इंटरनेशनली देखें तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा होता है और लोगों का मेडिकल की जो पूरी हिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा होता है। अच्छा, ये इदारा लॉन्च अभी हुआ है तो फिर कंसेंट फॉर्म अभी से लॉन्च किए गए हैं या फिर पहले जो डेटा मौजूद था उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, चुगताई लैब में जो हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर्स ही कराते हैं, रिसर्च तो शुरू से हो रही है। जब से चुगताई लैब है रिसर्च शुरू से हो रही है। हर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेंट ली जाती है, हर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेंट फॉर्म होता है। अगर मैंने रिसर्च नहीं ली, वो अनएथिकल रिसर्च, कॉन्सेंट नहीं ली, वो अनएथिकल रिसर्च होगी और वो कहीं पब्लिश नहीं हो सकती। आई एम बाउंड बाय डिफरेंट जर्नल्स, नेशनल और इंटरनेशनल, के मैंने पहले एविडेंस देना होता है कि इन मरीजों की कॉन्सेंट मेरे पास है। अगर मैं वो एविडेंस नहीं दूंगी, मेरे ऊपर भी बैन लग जाएगा कि ये रिसर्चर ठीक नहीं है और मेरी पब्लिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है और उनमें से वैक्सीन इंजरीज़ एक वो पार्ट है कि जिसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम वैक्सीन इंजरीज़ को लेके बात करते हैं तो क्या हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं पेशेंट्स की, इतना बड़ा सैम्पल साइज़ हमारे पास है कि इस चीज़ पे काम किया जा सके, या मोटिवेशन है चुगताई लैब की इस तरह के एरियाज़ को टच करने की और इसमें इंडल्ज करने की, और क्या रीच इसमें अपना पार्ट प्ले करेगा? जी बिल्कुल। इसका जो एडवांसमेंट है, जो पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस इस बात पे करते हैं कि कुछ टेस्ट तो हमारे पास हैं, कुछ की ज़रूरत है। अब इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ये वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन, एविडेंस, इसकी ऑथेंटिसिटी, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए चुगताई लैब का जो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत वास्ट है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस और जो इम्यूनोलॉजी के लेवल्स हैं, अगर आपने वैक्सीन कराई है, आपका एंटीबॉडीज़ किस लेवल पे आई हैं, क्या आप इम्यूनिटी आपने अटेन की है या नहीं की, आप रिकवरी के लेवल पे हैं या अभी आप डिजीज़ के लेवल पे हैं, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिस्टम मौजूद है। अब भी मैंने अगर कोई वैक्सीन लॉन्च की है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो उसके लिए एक नाम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी मैंने ट्राई करना है कि ये क्लिनिकल जो नई चीज़ आई है, टेस्ट आया है, क्या वो मरीज़ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, नुकसानदेह ठीक है नहीं है, सेफ हो गई, क्या काम कर रही है कि नहीं कर रही, मैंने वैक्सीन किसी पे लगाई है, क्या उसमें एंटीबॉडीज़ आई हैं या नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड की आई थी, हमने बहुत रिसर्च की थी, हमने 15,000 डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई थी और उनका फिर हमने डेटा कलेक्ट किया था कि उनमें एंटीबॉडीज़ बिल्कुल बेसलाइन के ऊपर कितनी थी, क्या किसी को एक्सपोजर था या नहीं था, 2 हफ्ते बाद कितनी थी, 2 महीने बाद और साल बाद कितनी थी। तो ये तो हम लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि किसी भी चीज़ को वैक्सीन के ट्रायल करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है और पेशेंट्स को हम लोग शुरू से एंड तक टेस्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर इजाब, इन द एंड ये बता दीजिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो चुगताई लैब के साथ, रीच के साथ मिलकर अपनी रिसर्चेस करना चाहते हैं, वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ये इसको डिपार्टमेंट को वजूद में लाने का सबसे बड़ा मकसद था कि हर आए दिन बच्चे, स्टूडेंट्स, यंग डॉक्टर्स हमारे पास आते थे। आपको स्क्रीन में थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा, एक ईमेल एड्रेस भी आपको नज़र आएगा और एक फ़ोन नंबर भी नज़र आएगा जो कि रीच ऑफिस का है। जो नए स्टूडेंट्स, जो यंग डॉक्टर्स या इवन ओल्ड डॉक्टर्स, ओल्ड तो सॉरी नहीं कहना चाहिए, जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे, जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, अगर वो कोई या एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो हैं वो अपना कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस डिजीज़ के ऊपर इस चीज़ का डेटा चाहिए। कॉन्सेंट वाला डेटा हम उनको उठा के देंगे। अगर वो कहेंगे ये नया टेस्ट बाहर से लेकर आओ, हम वो नई किट बाहर से लेकर आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं वो टेस्ट जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। मैंने बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि वो टेस्ट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं था और अभी भी लॉन्च नहीं, क्योंकि वो ट्रायल के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम लोग वो करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स आएँ, हमसे कॉन्टेक्ट करें और हम हर तरह की रिसर्च में उनके साथ करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे यूनिवर्सिटीज के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ। लाइक वी हैव अ वाइड रेंज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाब हमें ज्वाइन करने के लिए। और
बड़ा अच्छा है रीच का ये इदारा, और मुझे जैसे जैसे पता चलता जा रहा है ना चाइल्ड लैब के बारे में और क्या क्या ये कर रहे हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर, खुशी भी होती है कि पाकिस्तान बेस्ड एक ऐसा इदारा है जो इस लेवल पर जाकर काम सिर्फ कर लैब रहा है, इंस्टीट्यूशन है पूरा, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर हम जी। कह सकते हैं जाकर काम कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हमारे पास, स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chuktai Lab.